गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है बीमाओं का अनुप्रयोग। कल अपन ने बीमाएं देखी थी, भौतिक राशियों की, अलग अलग भौतिक राशियों की अपन ने बीमाएं ज्ञात की थी। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि बीमाएं जो है उनका उपयोग क्या है, मीन्स इनको अपन किन किन कामों के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो अपन जो बात करेंगे तो बात बीमाओं के अनुप्रयोग की करें, उससे पहले एक बात अपन करते हैं कि अगर अपन को दो भौतिक राशियों को जोड़ना हो, दो भौतिक राशियों को आपस में घटाना हो, तो घटाने या जोड़ने के लिए अपन को ये आवश्यक होता है कि उन दोनों राशियों की बीमाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे अपन ने मात्रक के लिए देखा था कि अगर दो भौतिक राशियां आपस में जो जुड़ती है या घटती है तो उनके मात्रा कैसे होना चाहिए, समान होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर दो भौतिक राशियां जुड़ रही है ना तो उनकी बीमाएं भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। साथ में अगर अपन ये बात करेंगे कि अगर अपने पास कोई समीकरण है तो उस समीकरण में अपने पास एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों की जो बीमाएं हैं वो दोनों बीमाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। साथ में अगर अपने पास समीकरण के अंदर कई सारे पद दे रखे होते हैं तो सभी पदों की बीमाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अपन को जो है ना कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए और ये कंडीशन अपन को ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कि अगर दो भौतिक राशियों को अपन जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो भी बीमा समान होनी चाहिए। अगर कोई समीकरण है तो समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। साथ में अगर अपने पास कोई समीकरण है वो पदों के रूप में दे रखे होते हैं तो सभी पदों की बीमाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। तो अपन बात जो करेंगे वो करेंगे बीमाओं के अनुप्रयोग की, कि बीमाएं जो है वो काम क्या आती है। बीमाएं काम क्या आती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। इसका सबसे जो पहला अनुप्रयोग है वो क्या है, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है। अपन को क्या है, कोई समीकरण दे रखी होगी और अपन को ये पता लगाना होता है कि वो समीकरण सही है या गलत है। तो इसकी सत्यता की जांच अपन किसकी सहायता से करेंगे, बीमाओं की सहायता से करेंगे। दूसरे अनुप्रयोग की बात करें तो दूसरा अनुप्रयोग है कि अपन भौतिक राशियों के मध्य अपन क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है। अपन को एक दो तीन भौतिक राशि दे रखी होंगी और उन भौतिक राशियों के मध्य अपन को क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए भी अपन क्या है, बीमाओं का उपयोग करेंगे। साथ में क्या होता है, भौतिक राशि के मात्रकों को मापन की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मीन्स अपन यहाँ पे बीमाओं की सहायता से अपन क्या करेंगे, मात्रक पद्धति भी क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। ठीक है। तो ये जो तीन अनुप्रयोग हैं ये तीनों अनुप्रयोग किसके हैं, बीमाओं के हैं। ठीक है। तो अपन एक एक अनुप्रयोग की अपन बात करते चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो करेंगे ना वो क्या करेंगे, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। जैसे अपन को कोई यहां पे एक समीकरण दे रखी है, ठीक है, और ये समीकरण है अपने पास दे रखा है गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है। अपन को एक समीकरण दे रखी है यहाँ पे, अपन को समीकरण क्या दे रखा है, के मीन्स गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv² अपन को दे रखा है। ठीक है। और अपन को क्या करना है, इन बीमाओं की सहायता से इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है कि ये सूत्र सही है या गलत है। तो इसके लिए अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि अगर अपन को कोई समीकरण दे रखा हो, कोई फॉर्मूला दे रखा हो, कोई सूत्र दे रखा हो तो क्या होता है कि उनके दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, अपने पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, इनकी बीमाओं को लिखेंगे। और अगर दोनों की बीमाएं समान आती है इसका मीन्स ये समीकरण क्या है, सही है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसके बाएं पक्ष की बात करते हैं। तो यहाँ बाएं पक्ष के अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा। तो अपन यहाँ LHS की बात करेंगे। तो LHS की जो बीमा आएगी अपने पास ऊर्जा है, और ऊर्जा की जो बीमा है अपने पास क्या आएगी, अपन ऊर्जा की बीमा कल पढ़ चुके थे। ऊर्जा की जो बीमा अपने पास थी M1 L1 M1 L2 T-2। ठीक है। ये अपने पास किसकी थी, गतिज ऊर्जा की बीमा थी। अब अपन को क्या है, ऐसे कैसे अपन को RHS की बीमा देखनी है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ RHS की अगर बीमा की अपन बात करेंगे तो यहाँ क्या है, 1/2। अब 1/2 क्या होता है, आंशिक मान है, और आंशिक मानों की कोई बीमा नहीं होती। फिर अपन बात करेंगे ये क्या होता है, द्रव्यमान, मास है। ठीक है। तो द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो अपने पास कितनी होगी, M1। फिर अपने पास क्या है, वेग।
और बेग की जो बीमा होती है, बेग की बीमा है अपने पास m0 L1 T-1 और इसी बेग के ऊपर पावर कितनी है 2, ये अपने पास इसकी पावर अपन ने कर दी 2। अब अपन इसको सोल्व करके देखें तो यहाँ अगर अपन टोटल देखें तो यहाँ द्रव्यमान जो है मास है m की पावर देखें वो कितना है 1 है, और यहाँ पे अगर इस साइड 1 द्रव्यमान को अपन को देखना है तो यहाँ द्रव्यमान की पावर कितनी है 0 और उसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो टोटल पावर कितनी हुई 0। इसका मीन्स यहाँ पे m की जो टोटल पावर है वो कितनी आती है 1। फिर अपन देखें l, तो l को अगर अपन ने देखा तो यहाँ l ही इसी में है, तो यहाँ l की पावर कितनी है देखो आप 1 तो ये, और उसके ऊपर भी पावर, जब अपन को पता है पावर के ऊपर पावर होती है मीन्स घात के ऊपर जब घात होती है तो वो क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे घातें मल्टीप्लाई होगी, इसका मीन्स L2। और अगर अपन यहाँ t की बात करें तो t के ऊपर पावर कितनी है -1 और इसी के ऊपर पावर है, तो इसका मीन्स ये पावर कितनी होगी t-2। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ देखें तो अपने पास दाएं पक्ष की जो बीमा है वो m1 L2 T-2, अपने पास बाएं पक्ष की बीमा अपने पास थी m1 L2 T-2। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन यही बोलेंगे कि अपने पास जो LHS की बीमा थी और अपने पास RHS की बीमा थी, दोनों की बीमाएं कैसी है समान है। तो इसका मीन्स क्या है कि जो अपने पास ये सूत्र था, ये फॉर्मूला अपने पास थी, ये समीकरण अपने पास है, इस समीकरण क्या है सही है। मीन्स इसकी अगर अपन सत्यता की जांच करें तो इसकी सत्यता की जांच में ये फॉर्मूला, ये समीकरण अपन को सत्य प्राप्त होती है। ठीक है, तो अपन को इसके लिए क्या करना होता है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की बीमाओं को क्या करना होता है बराबर सिद्ध करना होता है। अगर दोनों की बीमाएं बराबर आती है इसका मीन्स जो अपने पास समीकरण दे रखी होती है वो समीकरण सही होती है। ठीक है, इसके लिए एक और अपन फॉर्मूला सत्य साबित करते हैं। ठीक है, अब अपन ने एक फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पे F = mv²/r। वैसे इस फॉर्मूले को देखेंगे ना अपन तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है अभिकेंद्रीय बल का। यहाँ पे F जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल है जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे ये m जो होता है वो द्रव्यमान है मास। यहाँ पे b जो होता है वो वृत्ताकार पथ में जो कण गति करता है उस कण का क्या है वेग है, और ये r क्या है यहाँ पे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो वृत्ताकार पथ में गति करने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास F = mv²/r है, और अपन को बीमाओं की सहायता से इस सूत्र को क्या करना है सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, इसको अपन को सत्य साबित करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। सबसे पहले अपन बाएं पक्ष की बात करेंगे, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं LHS। तो अपन क्या देखेंगे कि LHS की जो बीमा है, LHS में क्या है बल है, और बल की बीमा अपन जानते हैं। बल की बीमा कितनी होती है, बल की बीमा होती है m1 L1 T-2। ठीक है भाई, बल की जो बीमा होती है अपने पास वो कितनी होती है m1 L1 T-2। अब अपन ये तो अपने पास क्या हो गई बाएं पक्ष की बीमा हो गई। इसी प्रकार से अब अपन को क्या करनी है दाएं पक्ष की बीमा देखनी है। तो यहाँ अपने पास RHS की अगर अपन बात करें तो RHS की बीमा जो है वो अपन निकालते हैं। RHS में अपने पास क्या है द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की बीमा कितनी होती है m1, तो यहाँ इसकी बीमा होगी अपने पास m1। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ किसकी वेग की। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने एक फॉर्मूला जिसको सत्यता की जांच की थी अपन ने, उसमें भी वेग था, यहाँ भी अपने पास वेग आता है, और इस वेग की जो बीमा होगी वो L1 T-1, और इसका क्या हो गया स्क्वायर है, इसके ऊपर हमने भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अपॉन में है, यहाँ पे क्या है r त्रिज्या की, त्रिज्या भी क्या है लंबाई है, तो इसकी बीमा अपने पास कितनी होगी L1। ठीक है, अब इसी को अपन सॉल्व करके लिखें, तो अपन सॉल्व करके लिखेंगे तो सबसे पहले अपन द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के ऊपर टोटल पावर कितनी है 1, क्योंकि इसमें एक ही बार है और कहीं द्रव्यमान है नहीं, तो इसके ऊपर पावर कितनी होगी 1। अब अपन लंबाई की बात करें तो यहाँ लंबाई 1, इसकी पावर कितनी है 1, और इसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो यहाँ अपने पास क्या हो गया L2। लेकिन नीचे भी 1 है, ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर कितनी जाएगी -1, तो L2 -1 = कितना हो गया 1। तो यहाँ लंबाई की जो पावर है
एल की जो पावर है वो कितनी आती है, 1 आती है। फिर टाइम की देखें अपन, तो टाइम पर -1, ऊपर स्क्वायर है तो अपने पास p माइनस, ठीक है। तो अपने पास बाएं पक्ष